बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। हीरे तथा ग्रेफाइट में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? जो हीरे होते हैं हमारे, उनमें कार्बन परमाणु के बीच की दूरी कम होने के कारण हीरे जो कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। कार्बन परमाणु के ये अपर रूप होता है हीरा। तो ये कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी, हीरे में कार्बन परमाणुओं के बीच की कम होने के कारण कम होने के कारण हीरे का जो घनत्व होता है, हीरे का घनत्व बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। हीरे में जो कार्बन परमाणु होते हैं वो इस तरह पास पास होते हैं, तो इन पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी पास पास होंगे। उनका घनत्व, इस कारण इसका घनत्व ज्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन दूर होते तो जो है इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से ऐसे दूर दूर होते, तो जो है घनत्व इनका कम होता। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पास पास होते हैं, इस कारण से हीरे में जो है घनत्व बहुत उच्च होता है। और हीरे में जो प्रत्येक कार्बन परमाणु चार संयोजी, हीरे में और कार्बन में जो है चार संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चार संयोजी इलेक्ट्रॉन चार एकल सहसंयोजक बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। चार एकल सहसंयोजक बंध बनाने के लिए क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। और हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है कि विपरीत दिशा में धारा, करंट, जिसे हम आई से दर्शाते हैं, का प्रवाह होता है। लेकिन हीरे में जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। हीरे में जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं। तो मुक्त अवस्था में नहीं होते तो हीरे में और इलेक्ट्रॉन में जो है कोई गति नहीं होती, और गति नहीं होती, कोई प्रवाह नहीं होता। तो जो हीरे में जो धारा होती है, धारा जिसे हम आई से दर्शाते हैं, उसका प्रवाह नहीं होता। इसलिए जो हीरे होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। अब हम ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। तो जो ग्रेफाइट जो होते हैं वो ग्रेफाइट में जो परत होती है वो द्विविम परत संरचना होती है। ग्रेफाइट की द्विविम परत संरचना होती है। ग्रेफाइट की परतों में प्रत्येक कार्बन परमाणु त्रिकोणी ढंग से व्यवस्थित होता है। ग्रेफाइट में जो है ग्रेफाइट की जो परतें होती है, ग्रेफाइट की परतों में प्रत्येक कार्बन परमाणु त्रिकोणी त्रिकोणी रूप से व्यवस्थित होता है, त्रिकोणी रूप से व्यवस्थित रहता है। तो यहाँ पर हम ग्रेफाइट की संरचना देख लेते हैं। ग्रेफाइट की संरचना में एक जो है डबल बंध भी होता है। यहाँ पर कुछ कार्बन इस तरह से जुड़े होते हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन एक के बीच में एक डबल बॉन्ड भी होता है, द्विबंध भी
होता है और यहाँ पर ये कार्बन कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा और इस तरह से ये कार्बन जो है दूसरे कार्बनों से इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कार्बन में हम देख सकते हैं कि एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा और चौथा जो बंध होता है वो कौन सा होता है, पाई बंध होता है। और हमारा जो पाई बंध होता है, जो जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, गतिशील होता है, गतिशील होता है। इसलिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड बंध से कमजोर होता है और गतिशील होने के कारण जो पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन है उनका भी क्या होता है, प्रभाव होता है, वो भी गतिशील होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में जो है धारा का भी प्रभाव होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है तो हमारे जो धारा है उसका भी प्रभाव होगा, ऐसे विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की दिशा से विपरीत दिशा में धारा का भी प्रभाव होता है। हमारा जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट यह विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। हमारा जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड, पाई बंध होता है और पाई बंध जो होता है गतिशील होता है। तो पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी गतिशील होंगे, उनका प्रभाव होगा, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा का भी प्रभाव होता है। इसलिए जो हमारा ग्रेफाइट है वो एक विद्युत का सुचालक होता है, जबकि जो हमारा हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, इसमें जो है धारा का प्रवाह नहीं होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।